Once again, good morning to all of you. Class 7th English Grammar. Today I am giving you an assignment in articles which we have completed A and D. Question number A to E, A, B, C, D, E. Except one, all are just fill in the blanks. So once you do fill up the blanks in your copy, I will solve your problem and I will send through a assignment. All the answers I will send through assignment. So first you check the answer. If your answers are correct, no problem. If answers are wrong, you just correct it. After articles, the most important part, articles के बाद जो सबसे important है, सबसे पहले हमने पढ़ा parts of speech में noun, pronoun, adjective. Noun, pronoun, adjective. Then articles, verb, adverb, preposition. तो noun we have completed, हमने noun पढ़ लिया, pronoun हमने पढ़ लिया, adjective हमने पढ़ लिया, articles हमने लगभग खत्म कर दिया. अब हम पढ़ेंगे verb. सबसे important part हमारे इंग्लिश का, इंग्लिश कम्युनिकेशन. इंग्लिश बोलते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है आपके वर्ब का प्रयोग. तो वर्ब मतलब सबसे पहले व्हाट इज वर्ब? इन हिंदी इट इज कॉल्ड क्रिया. वर्ब को क्या बोलते हैं? क्रिया. इट मीन्स एन एक्शन. एन लगा रहे हैं, एन एक्शन. वाई हम एन लगा रहे हैं? क्योंकि एक्शन स्टार्ट होता है ए से और आर्टिकल में एन लगेगा. एन एक्शन. जब भी कोई हम एक्शन करते हैं, उठना, बैठना, दौड़ना, रोना, सोना, खाना, ये सब रिएक्शन है जो आप देख रहे हैं, which we can see by eyes. तो हम आंखों से देखते हैं एक्शन जो हो रही है, एक्शन वर्ब है. और स्टेट ऑफ बीइंग मतलब आप जिस स्थिति में हैं, स्टेट ऑफ बीइंग होना, खुद का जिस स्थिति में होना, वो भी वर्ब है. राइट? कि आप चल रहे हो, आप दौड़ रहे हो, आप खा रहे हो, आप सो रहे हो, आपकी स्थिति क्या है? पोजीशन. What you have, आपके पास क्या है? You take, है ना? You give. तो ये सारी चीजें वर्ब कहलाती हैं. सिंपली वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं. जो फॉर्म्स होते हैं वर्ब के, वो 3 होते हैं. पहला होता है इंफिनिटिव फॉर्म. इंफिनिटिव फॉर्म की खासियत होती है इसके आगे टू लगा होता है. टू, राइट? टू लर्न, सीखने के लिए. टू से, बचाना या बचाने के लिए. टू गेट, प्राप्त करने के लिए. तो ये टू फॉर्म होता है. इसके वर्ब से पहले टू लगता है, तो ये कहलाता है सिंपली इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब. सेकंड होता है बेस फॉर्म. बेस फॉर्म वो होता है जो आधार, जो आप बोल रहे हैं वर्ब में, जैसे ईट. आपने कहा सर लर्न. टू लर्न तो इंफिनिटिव, सीखना, सीखने के लिए, सीखने के. बेस फॉर्म कहलाता है जो आप डिक्शनरी, व्हेंस यू ओपन द डिक्शनरी, जिसके लिए आप डिक्शनरी देखते हैं, वो कहलाता है बेस फॉर्म. क्योंकि उसमें जो दिया हुआ रहता है वो केवल मीनिंग होता है, उस वर्ब, पर्टिकुलर वर्ब का मीनिंग होता है, बेस फॉर्म होता है. जैसे लर्न, आपने डिक्शनरी खोली, एल की सीरीज में गए, LEAR, लर्न मतलब सीखना. लर्न मतलब सीखना. फिर उसके सिनोनिम्स होते हैं लर्न, अंडरस्टैंड, टू गेट. मैंने आपसे कहा वाटर, राइट? ये वर्ब भी है और नाउन भी है. इसके लिए हम पढ़ेंगे आगे बाद में. एक होता है वाटर, पानी देना. पानी देना. आई वाटर द सेपल्स और प्लांट्स. तो जो आपने वहां जाके देखा तो वाटर का मतलब है पानी, और पानी देने की जो क्रिया है वो नाम अलग है. फिर आपने कहा रन. मीनिंग ऑफ रन
बेस फॉर्म बताऊंगा आपने डिक्शनरी खोली देखा रन का मतलब होता है दौड़ना दौड़ना। ईट ईट का मतलब खाना किसी चीज को खाना। अब बेस फॉर्म वो होता है जो आप डिक्शनरी में देखते हैं। पहला मीनिंग क्या होता है उसका इंफिनिटिव जिसके पहले टू लग जाता है इंफिनिटिव फॉर्म टू लर्न टू सेव टू ईट टू वाटर। थर्ड फॉर्म होता है कॉन्जुगेटेड सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है कॉन्जुगेटेड फॉर्म। अगर हम इसको और इजी समझें बहुत ध्यान से तो कॉन्जुगेटेड फॉर्म समय बताता है वर्ब की स्थिति पोजीशन स्टेट ऑफ बीइंग बताता है कि आप प्रेजेंट में हो आप पास्ट में थे या फ्यूचर में जाओगे। शब्दों पे ध्यान देना आप प्रेजेंट में हैं आप पास्ट में थे या आप फ्यूचर में जाओगे। तो यहाँ पर कॉन्जुगेटेड जो फॉर्म होता है वो वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं। एक होता है प्रेजेंट फॉर्म जिसमें हम वर्ब लगाते हैं आई रन मैं दौड़ता हूँ ही रन्स वह दौड़ता है शी रन्स वह दौड़ती है आई ईट मैं खाता हूँ ही ईट्स वह खाता है। यहाँ आईएनजी नहीं लगाया वो हम बाद में बात करेंगे। खा रहा है कोई क्रिया चल रही है तो आईएनजी वरना वह दौड़ता है वह क्रिकेट खेलता है ही प्लेज क्रिकेट ही प्लेज क्रिकेट वह खाना खाता है ही ईट्स फूड ही टेक्स बाथ। प्रेजेंट हुआ पास्ट जब हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं ही वेंट वह गया ही वेंट आई डिड मैंने किया आई डिड आई एट ईट का सेकंड फॉर्म एट आई एट मैंने खाया राइट। तो फ्यूचर टेंस में विल और शेल के साथ विल और शेल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म आएगा वर्ब का पास्ट में सेकंड फॉर्म फ्यूचर में फिर विल शेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैं दौड़ूंगा आई विल रन आई विल रन आई विल रन मैं दौड़ूंगा। वह दौड़ेगी शी विल रन वह कल जयपुर जाएगी शी विल गो टू जयपुर विल के बाद गो नॉट वेंट शी विल गो टू जयपुर टुमारो और टुमारो शी विल गो टू जयपुर वह कल जयपुर जाएगी। तो तीन बेसिकली फॉर्म होते हैं। पहला फॉर्म इंफिनिटिव जिसमें हम टू का प्रयोग करते हैं ना जिसको आप कह सकते हैं लंबे समय के टू सेव द ट्रीज टू गेट द वाटर टू सेव द वाटर टू लर्न जो प्रक्रिया अनंत है खत्म नहीं है लंबी। बेस फॉर्म द फॉर्म विच सेज दैट विच वी ओपन द डिक्शनरी एंड सी जब हम डिक्शनरी खोल के देखते हैं किसी शब्द का पर्टिकुलर मीनिंग जो देखते हैं दैट इज कॉल्ड बेस फॉर्म। कॉन्जुगेटेड फॉर्म ये हम पढ़ चुके हैं। कॉन्जुगेटेड फॉर्म प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के लिए। प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म लगेगा आई गो ही गोज शी गोज आई प्ले ही प्लेज शी प्लेज सीता प्लेज राम प्लेज राम गोज। पास्ट सेकंड फॉर्म आई वेंट शी वेंट ही वेंट वह गया मैं गया तुम गए यू वेंट क्योंकि हमें मालूम है वो पहला फॉर्म है वेंट दूसरा हम थर्ड फॉर्म जो पास्ट पार्टिसिपल है उसके बाद हम बाद में करेंगे। थर्ड फ्यूचर में हम क्या करते हैं विल और शेल लगा कर फर्स्ट फॉर्म विल गो आई विल गो मैं जाऊंगा शी विल गो वह जाएगी ही विल ईट वह खाएगा। Okay, so up to here, remember very nicely verb and their forms. Thank you.